प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बेनी प्रसाद वर्मा की टिप्पणी के लिए माफी मांगी है। पीएम ने कहा है कि कल वो सदन में नहीं थे और उन्हें पता चला कि इस तरह की घटना लोकसभा में घटी। Not in the house yesterday, but I have learned that some very undesirable developments took place. A member of our ruling coalition said something which was not appropriate, and with regard to Vajpayee, those words were used. I, on behalf of our government, apologize to the House that those words should not have been. लेकिन खास करके हम राजनेताओं ने डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखने जैसा है। इतना सारा हुआ, उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। टाका लगाने का वक्त नहीं है कि एक प्रधानमंत्री ने दूसरे प्रधानमंत्री को रेनकोट पहना दिया। मुश्किल तो यह है कि इस दौर में दिल्ली से निकलिए और राज्यों की गलियों में घूमिए, अलग अलग सूबों में जाइए, वहां भी यही मुश्किल है, वहां भी वही हमाम और वही रेनकोट। तो रेनकोट तो कमोवेश हर सीएम ने ही पहना है, लेकिन कहे कौन? क्या खुद प्रधानमंत्री बीजेपी के सीएम वसुंधरा राजे या शिवराज सिंह चौहान या रमन सिंह को कह पाएंगे कि आपने भी तो रेनकोट पहन रखा है? ईश्वर की शपथ लेता। लेकिन वाजपेयी को शपथ लेते हुए देखकर आप अगला सवाल कर सकते हैं, तो फिर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री रहते हुए अपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को रेनकोट क्यों नहीं पहनाया? वाजपेयी का रेनकोट भी खासा लंबा है। बराक मिसाइल घोटाला हो या तेलगी स्कैम, तहलका ऑपरेशन हो या स्टॉक मार्केट स्कैम, यूटीआई स्कैम हो या ताबूत घोटाला, पेट्रोल पंप बांटने का खेल हो या नेताओं के पैसे लेते हुए कैमरे पर धराना, लेकिन मनमोहन सिंह ने रेनकोट नहीं पहनाया है। इसका जिक्र अब कौन करेगा? अब पंजाब में प्रकाश सिंह बादल को रेनकोट पहनाने में प्रधानमंत्री ने क्या चूक कर दी? क्योंकि ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी के तीनों सीएम राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जरा इनके रेनकोट का माप भी देख लीजिए। वसुंधरा बेदाग है, लेकिन ललित मोदी स्कैंडल, 45,000 करोड़ का खादान आवंटन, अरावली की पहाड़ियों में अवैध खनन, हाउसिंग बोर्ड का घपला और गहलोत के दौर से चला आ रहा SPML इंफ्रा लिमिटेड को लाभ देने का सिलसिला थमा नहीं और कांग्रेस एक के बाद एक आरोप बढ़ भी रही है, तो रेनकोट पहनाए कौन? और शिवराज सिंह चौहान टिकड़ी बना चुके हैं जीत की। मध्य प्रदेश के सीएम है लेकिन बेदाग है, जबकि उनके दौर में व्यापक घोटाले ने हर परीक्षा और रोजगार को कटघरे में खड़ा कर दिया। और उनके दौर में मामले तो उठते ही रहे, चाहे वो गेहूं डंप करने का स्कैम हो, स्कॉलरशिप स्कैम हो, डंपर केस हो या फिर IAS अरविंद जोशी और टीनू जोशी की संपत्ति का मामला हो। लेकिन रेनकोट पहनाए कौन? और इसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह भी बेदाग है। चाहे CAG ने VVIP चौपर अगस्ता वेस्टलैंड को लेकर सवाल खड़े कर दिए हो, या 36,000 करोड़ का PDS स्कैम हो, या फिर नमक या सैनिटेशन स्कैम हो, या फिर ज्यादा राशन कार्ड बनाने का घपला हो, लेकिन रेनकोट पहनाए कौन? तो क्या प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के सीएम को रेनकोट पहना पाएंगे? मिनिस्टर के लिए भी कोई मैसेज है आपकी विजिट में? नहीं, चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म, ये शब्द काफी सार्थक है। मैं उसी का पालन कर रहा हूं, पालन करने का प्रयास कर रहा हूं। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब, 10 साल देश के लिए काम किया।
प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, जो दूसरे प्रधानमंत्रियों के बारे में कभी से नहीं बोल सकते। उनको सीखना चाहिए। आप वाजपेयी जी को देखिए, मनमोहन सिंह जी को देखिए, बाकी प्रधानमंत्रियों को देखिए, सांसद में तमीज से बात करते थे।